शासन के निर्देश पर वैश्विक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित जूनियर हाई स्कूल तक के निजी विद्यालयों को बंद कराए जाने की कार्रवाई को लेकर तत्काल रोके जाने तथा पड़ोसी राज्य बिहार की तर्ज पर स्कूलों की मान्यता लेने हेतु 2 वर्ष का समय दिए जाने सहित अन्य मुद्दों को लेकर 11 दिनों से नगर निगम स्थित रानी लक्ष्मीबाई पार्क में धरनारत उत्तर प्रदेश वित्त विहीन विद्यालय प्रबंधक संघ ने सोमवार को पूर्व घोषित कार्यक्रम के अनुसार जेल भरो आंदोलन की तरफ रुख कर दिया है, लेकिन प्रशासन की मुस्तैदी के कारण उनको नगर निगम परिसर से बाहर निकलने नहीं दिया गया, जिसको लेकर पुलिस कर्मियों और शिक्षकों में नोकझोंक भी हुई। इस दौरान एसडीएम सदर गजेंद्र कुमार ने शिक्षकों को समझाने का पूरा प्रयास किया, लेकिन शिक्षक अपनी गिरफ्तारी देने की जिद पर अड़े रहे, जिसको देखते हुए एसपी सिटी विनय कुमार सिंह, सीओ गोरखनाथ प्रवीण कुमार सिंह फोर्स के साथ पहुंच गए और शिक्षकों को नगर निगम परिसर में ही रोक दिया। इस दौरान एसडीएम सदर ने शिक्षकों को उनकी मांगों के समाधान का आश्वासन दिया तथा नगर निगम परिसर को ही जेल घोषित करते हुए आंदोलनकारी शिक्षकों की गिरफ्तारी की घोषणा की तथा मुचलके पर सभी को रिहा कर दिया। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसडीएम सदर और संघ के संस्थापक अध्यक्ष जयप्रकाश मिश्र ने कहा, कहां चले? हम प्रबंधक कहां चले? भाई अनुशासन का पालन कर दीजिए। आज का हमारा कार्यक्रम जेल भरो लाइव को दे चुका है और उसी कार्यक्रम के तहत मैं वहाँ पे जाऊँगा और जेल जाने का मैं लोगों से आग्रह ये बस वो आप हमें बताइए क्या कार्रवाई होनी है, अपनी बात हमें बताइए। मैं डीएम साहब के ही तरफ से यहाँ आया हूँ, आपको जो बात कहनी है मुझे बताइए। मैं एसडीएम सदर हूँ यहाँ पर, ठीक है। उन्होंने ही मुझे आदेशित किया है, आपको जो बात सुन लीजिए। या तो पहले बात अपनी कहिए। देखिए आज भी यहाँ सब लोग कार्यक्रम में व्यस्त हैं, जिलाधिकारी महोदय का भी आना वो नहीं था, तो इसलिए मुझे भेजा है। आप सीओ सिटी साहब हैं, मैं एसडीएम सदर हूँ यहाँ पर। आपको जो भी अपनी बात वहाँ देनी है वो आप बात हमें यहाँ दीजिए। कहेंगे वैसे हम चलेंगे, बिल्कुल ईमानदारी के साथ और जिम्मेदारी के साथ कानून का पालन करते हुए चलेंगे। लेकिन हमारा कार्यक्रम वहीं का बना हुआ है, इसलिए वहाँ चल करके मैं आपको शिक्षक जितनी अपेक्षा रखते हैं उतनी बिल्कुल सब रख सकते हैं। अनुशासित वर्ग आप होते हैं, लेकिन ऐसा कोई काम नहीं करेंगे। बिल्कुल यहाँ पे धरना पे बैठे हुए हैं। गवर्नमेंट हैज नो ईयर टू हियर द ग्रीवेंसेस ऑफ दिस सब्जेक्ट। गवर्नमेंट के पास कान नहीं है, हम लोगों की बातों को सुन नहीं रहा है, तो आखिर हम लोग यह विरोध पर क्यों उतरे? इसलिए कि सरकार को हम लोगों को प्रजातांत्रिक तरीके से जो हमें विरोध करने का अधिकार है वो हम लोग विरोध करेंगे, क्योंकि अगर हमारी मांगे पूरी नहीं हुई और हमारे स्कूल बंद हो जाएंगे तो यह प्रबंधक कहाँ जाएंगे? आपने मांग पत्र तो बनाया है, तो वही में बताइए, उस पर कार्रवाई करवाने का हम पूरा आश्वासन कार्रवाई कराएंगे उसमें, उसी के लिए हम आए हैं। थोड़ा समय देखिए, ऐसा होता है कोर्ट जहाँ पीठासीन बैठते हैं वहाँ कोर्ट चलती है, यही नियम है। सुप्रीम कोर्ट माने सुप्रीम कोर्ट तो यही नियम है। जब मैं खुद यहाँ आ गया हूँ वहाँ से उठ के अपने सीओ साहब को साथ में लेकर आया हूँ, जैसे आप कहेंगे वैसे जाएंगे, लेकिन वहीं हम ये कहना चाहते हैं जी कि हम लोगों के गिरफ्तार के विषय में आप क्या सोच रहे हैं? हाँ, गिरफ्तारी। ये देखिए ऐसा है, उद्देश्य आपका कार्रवाई से गिरफ्तार का उद्देश्य थोड़ी है। उद्देश्य गिरफ्तार से नहीं, जब हम उद्देश्य कार्रवाई का है ना। एक मिनट, जो जरिया बता रहे हैं वो जरिया आपकी इन्हीं मांग के लिए तो है। हम इस पर कार्रवाई कराएंगे। हम लोगों को कैसे विश्वास हो कि इस पे कार्रवाई होगी, क्योंकि 11 दिन से हम लोग धरना दे रहे हैं। सरकार के जिम्मेदार अधिकारी और प्रशासनिक अधिकारी या तो सरकार के कोई ऐसे मतलब अथॉरिटी जो सुप्रीम अथॉरिटी हो जो हम लोगों की पीड़ा को सुने, हमारे ग्रीवेंसेस को सुने, आज तक हम लोगों के पास नहीं।
तो ये हम लोगों की मजबूरी हो गई कि आज हम लोग जेल भरो आंदोलन के लिए बाध्य हो गए। यह प्रशासन ने बाध्य किया, सरकार ने बाध्य किया और सरकार के द्वारा उठाए गए कदमों के द्वारा जो उत्पीड़न हो रहा है उस उत्पीड़न के खिलाफ यह विद्रोह है। और रिगार्डिंग जैसे हम लोग अभी यही कहा पुलिस फोर्स रोकती है, नगर निगम में ही फोर्स यहीं पे आजा फोर्स रोक ली है। हम खुद देखे हैं नगर निगम में फोर्स रोक ली है, ये बता नहीं पाएंगे वो आपको जो दक्षिणा मिलेगा वह अपने अपने जीवन का यापन करते हैं। पत्नियों का साथ सबका विकास पत्नियों का साथ है। आप सुनिए अगर जेल जाने से ही आपका समाधान हो जाए तो हम जेल में चलते हैं आपके साथ में। अगर आपको ये लगता है कि जेल चलने से समाधान हो जाएगा तो चलिए फिर हम भी चलते हैं। हमें समाधान चाहिए। हमारा मुख्य उद्देश्य समस्या का समाधान है। ये धरना ये तो सब संसाधन है, ये जरिए है जाने के। अगर हमें आसान जरिया मिल रहा है तो क्यों नहीं अपनाएंगे फिर लोग आए हम आपके समझ रहे हैं आपके हमको कोई अधिकारी मिलेगा। अच्छा ये देखिए वो तो सही है, लेकिन यह है कि फंडामेंटल राइट्स शिक्षा स्वास्थ्य तो हम लोग शिक्षा हम लोग क्या कर रहे हैं, देने का काम कर रहे हैं। हम शिक्षा दे रहे हैं, सबको रोजगार दे रहे हैं, जो मौलिक अधिकार के अंतर्गत सही हो जाएगा ना। अरे ऐसा तो नहीं करेंगे, डॉक्टर पढ़ाना ऐसा हम फंडामेंटल राइट दे रहे हैं। हाँ महिलाएं क्या करेंगी?
किस तरीके से यहाँ पे कोई चालू रखा जाएगा, इसके लिए बात रखी जाएगी। ठीक है, जो भी इसका से ही बात कह रहे हैं, आप लोग सपोर्ट करते हुए तो चीज़ को फॉलो किया जाएगा। ये प्रयास किया जाएगा कि जो बच्चे हैं जो पढ़ रहे हैं उनकी शिक्षा का नुकसान नहीं हो। हम भी समझते हैं कि इसमें बहुत लोग परेशान हो रहे हैं इस वजह से। तो जो भी मेरी प्रक्रिया डिसाइड होगी, कमेटी जो निर्णय देगी उसके आधार पर हम एक निर्णय लेके इस चीज़ को अपनाएंगे। देखिए, एक मीटिंग का करते हैं, जिलाधिकारी महोदय से बात करते हैं, वहाँ से वो फ्री हो जाने के बाद तो उनसे एक समय है। एक चीज और सुन लीजिए, आप लोगों द्वारा जो आज ये प्रक्रिया अपनाई गई थी कि कहा गया था कि हम लोग अपनी गिरफ्तारी देंगे, तो उसके लिए आपके बात को सुनकर ये जो नगर निगम परिसर है इसको अस्थायी कारागार के रूप में परिवर्तित करते हुए आपकी एक सांकेतिक गिरफ्तारी की जा रही है और आपको निजी मुचलके पे छोड़ दिया जा रहा है। के द्वारा मांग की जा रही थी कि जो कुछ विद्यालयों पर, स्कूलों पर जुर्माना लगाया गया है या उनकी मान्यता रद्द करने के लिए उनको नोटिस दिया गया है, उसके बारे में एक निर्णय लिया जाए। तो इनको बताया गया है कि जो एक कमेटी बनाई गई है, इसके लिए कमेटी के सामने ये बात रखी जाएगी। जो विभाग के अधिकारी हैं उनको बुलाया गया है, उनके साथ में वार्ता करके समस्या का समाधान निकाला जाएगा और जो सुपरवाइजरी अथॉरिटी है वो डिसाइड करे, कमेटी दिन निर्धारित करेगी जो प्रक्रिया अपनाकर इसका समाधान निकाला जाएगा कि किस तरीके से इस प्रक्रिया को कम समस्या का समाधान निकालता है। गिरफ्तारी भी की गई है इन लोगों की। हाँ, इन लोगों जो जितने भी लोग यहाँ पर हैं इनके द्वारा मांग की गई थी कि हमें आज जेल भरो आंदोलन के रूप में ये लोग आए थे कि हमें जेल में रखा जाए। तो ये जो नगर निगम का परिसर है इसको अस्थायी जेल के रूप में परिवर्तित करते हुए एक सांकेतिक गिरफ्तारी की गई है और निजी मुचलके पर सबको छोड़ दिया जाए। जो समय समय पर निर्देश जारी हो रहे हैं और कमेटी भी शासन के निर्देशानुसार ही कार्य करेगी और वहाँ से जो मार्गदर्शन मिलेगा उसी के आधार पर निर्णय लिया जाएगा। देखिए, 8वीं कक्षा तक जो निजी और बिना मान्यता विद्यालय हैं उनको प्रदेश सरकार बेसिक शिक्षा विभाग के माध्यम से बंद करा करके 1 लाख रुपए का जुर्माना लगा रही है और बंद की कार्रवाई पुलिस फोर्स लेकर के कर रही है। यह बंद वाली कार्रवाई तुरंत रोका जाए और मान्यता लेने के लिए पड़ोसी राज्य बिहार की तरह हम लोगों को भी 2 साल का कम से कम मौका मिले और मानकों को भी सरल बनाया जाए। इस बात को लेकर के 11 दिनों से हम लोग यहाँ पे धरने पे बैठे हुए हैं। 11 दिनों तक हम लोगों की समस्या के समाधान पर कोई विचार नहीं किया, कोई सुनवाई नहीं की। इसलिए आज के दिन हम लोगों ने जेल भरो आंदोलन की घोषणा की थी। लगभग 500 प्रबंधक केवल गोरखपुर जनपद के यहाँ पे गिरफ्तारी देने के लिए आए हुए हैं। जब हम लोग पूर्व घोषित कार्यक्रम के अनुसार और डीएम और एलआईयू को जो सूचना दी गई है उस सूचना के अनुसार यहाँ से जा रहे थे कलेक्ट्रेट अपनी गिरफ्तारी देने के लिए, तो पुलिस हम लोगों को रोक ली। प्रशासन आपको गिरफ्तार की कि नहीं? उनका ये कहना है कि इसी कैंपस को अस्थायी जेल के रूप में हमने कन्वर्ट कर दिया है। आप लिस्ट दीजिए कौन कौन से लोग गिरफ्तार होंगे, उनको मैं गिरफ्तार कर रहा हूँ। अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई।